अस्सलाम वालेकुम। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। और सबको स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा, फिर मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है? क्यों नहीं पता? ओके। कल हमने क्या किया था, हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन करना देखा था कि हम उसको रन कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे कि आज हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रोग्रामिंग हम बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज से बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके हम लर्न करेंगे, और साथ साथ आप लोग को टास्क भी मिलेंगे। ओके। हमने क्या करना है, हम सबसे पहले एक अपना प्रैक्टिस जिसमें हम करेंगे अपने टास्क, ठीक है, उसको हम एक अलग अलग से फोल्डर बना लेंगे, ताकि हम अपने जितने भी टास्क हों उनको एक ही जगह पे कंबाइन करके रखें, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे ऐशी डॉक्स के अंदर ही हम फोल्डर बना लेते हैं, या हम फाइल भी बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले HTML करनी है, ठीक है। देन हमें CSS बूटस्ट्रैप पे मूव करना, और देन हमें PHP पे जाना है। जब हम PHP पे जाएंगे तब हमें ऐशी डॉक्स में कोडिंग रखना मस्ट है, बट अब भी हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे ही, न्यू पे क्लिक करेंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम फोल्डर को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको दे देते हैं हमिंग टास्क, ठीक है। हमने इसको फोल्डर बना दिया, अभी हमारा फोल्डर बन चुका हुआ है। अब हम आएंगे यहाँ पे अपने कोडिंग एडिटर पे, इस कोडिंग एडिटर को हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे हम फाइल में जाके, और इसी तरह से ओपन फोल्डर पे जाके हम वो फोल्डर ओपन करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है। वो हमने क्रिएट कहाँ पे किया था, हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था, तो यहाँ से हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे, और देन हमारा फोल्डर जो था जिस भी नाम से था हम वहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने प्रोग्रामिंग टास्क से बनाया था, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। अब फोल्डर हमारे पास ओपन हो चुका है, फोल्डर के अंदर कोई फाइल या सब फोल्डर नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट न्यू क्रिएट किया है। हमने इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। हम कैसे फाइल क्रिएट करेंगे, हम इसके ऊपर ओके, हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया था, ठीक है। उसको हमने एडिटर में ओपन कर लिया,
हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फाइल टैब में ओपन हो चुकी है। अब हमने अनटाइटल्ड मतलब के उसको कोई हमने नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, हम देंगे इसको और हम किसी भी नाम से कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी, क्योंकि ये फर्स्ट फाइल है, फर्स्ट प्रोग्राम है, तो फर्स्ट डॉट HTML। ठीक है, अब ये HTML क्या है? ये एक्सटेंशन है, हमारी फाइल की एक्सटेंशन है। जब भी हम HTML की फाइल बनाते हैं तो उसको डॉट HTML की एक्सटेंशन देते हैं। हर लैंग्वेज की एक अपनी एक्सटेंशन होती है, जैसे CSS की फाइल है तो डॉट CSS है, PHP की फाइल है तो डॉट PHP है, तो इनकी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अभी हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने डॉट HTML के इसको एक्सटेंशन दे दी, हमने फाइल को सेव कर दिया। अब ये ऊपर देखो जहाँ पे अनटाइटल लिखा आ रहा था वहाँ पे फर्स्ट डॉट HTML लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि फाइल सेव हो चुकी है, उसका हमने एक स्पेसिफिक नाम रख दिया हुआ है। HTML स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट जो हमारी होती है या हमारा कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वो दो तरह की लैंग्वेजेस से मिलके बनती है। एक हमारे पास होती है फ्रंट एंड लैंग्वेज और सेकंड हमारे पास होती है बैक एंड। लैंग्वेजेस से मिल के हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं या वेबसाइट्स बनती हैं, एप्लीकेशंस बनती हैं इन दो लैंग्वेजेस से मिल के। अब फ्रंट एंड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? फ्रंट एंड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनका वो जो भी काम करती है ना, ठीक है, वो यूज़र को नज़र आ रहा होता है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो भी काम करती हैं वो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, और बैक एंड लैंग्वेजेस जो होती हैं वो जो भी काम करती हैं वो यूज़र को और नज़र नहीं आता, मतलब उसका यूज़र के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। फ्रंट एंड लैंग्वेज का काम क्या है? यूज़र के साथ है, उन्होंने जो भी काम करना है यूज़र के साथ करना है, मतलब यूज़र ने उनको देखना है, वो यूज़र को देखेंगी। बैक एंड लैंग्वेज का यूज़र के साथ कोई काम नहीं है, उनका सर्वर के साथ काम होता है। सर्वर हमारा क्या होता है? हमारा बैक एंड होता है, जैसा कि PHP में हमारा जो हमने पीछे डेटाबेस बनाई थी, ठीक है, वो हमारी बैक एंड है। अब उसका यूज़र के साथ कोई काम नहीं है। हम बैकएंड की जो भी कोडिंग करते हैं PHP की, वो जाके वहाँ पे डेटाबेस में जाके सेव होती है, वहाँ से डाटा उसका जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, यूज़र का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इसकी एग्जांपल ये भी है कि जब आप कैलकुलेटर है ना, एक कैलकुलेटर है, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कुछ भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, आपके पास बटन्स बने हुए हैं, ठीक है, आपने 20 में 50 प्लस करने, तो 20 के भी बटन है, 20 का बटन है, प्लस का भी बटन है, फिर आगे 50 तो 50 तो उसका भी बटन है। ठीक है, अब ऊपर आपको वहाँ पे स्क्रीन पर लिखा भी नजर आ रहा है। आप 20 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 20 लिखा हुआ आएगा, साथ प्लस भी आपको नजर आएगा, 50 भी नजर आएगा कि लिखा हुआ है, आगे इक्वल टू आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बैक एंड बैक पे जाके वो किस तरह से उसको कैलकुलेट करता है, किस तरह से प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देता है, ये चीज़ आपको नजर नहीं आती। आपके पास जस्ट रिजल्ट डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, और रिजल्ट पीछे से कैसे उन्होंने क्या प्रोग्राम चलाया हुआ उसके पीछे कौन सी लूप चल रही है, वो आप लोग को नजर नहीं आती। ये होती है बैक एंड। और यहाँ पे हम इसके एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट अपना रन कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट में देखें सबसे टॉप पे क्या है, एक नेविगेशन बार बनी हुई है, एक नेविगेशन बार बनी हुई है जिसके अंदर होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, लॉगिन के सब लिंक्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये नेविगेशन बार आपको नजर आ रही है, ठीक है, और इसके नीचे अगर आप आ जाएं, यहाँ पे सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है,
आइटम्स हैं, पिक्चर्स डली हुई हैं जो कि आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो ये क्या काम है, ये सारा फ्रंट एंड का काम है। जो भी यूज़र को नज़र आ रहा है, जिसको यूज़र देख सकते हैं, ठीक है, वो फ्रंट एंड है। ये सारा फ्रंट एंड है, क्योंकि हाँ ये हमें नज़र आ रहा है, हमें दिख रही है कि इसकी आउटपुट, मतलब हमें वो चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं। अब अगर हम लॉगिन पे जाते हैं, जब भी हम लॉगिन हो जाते हैं किसी भी वेबसाइट में, ठीक है, तो हमसे आईडी, हमारी ईमेल और हमारा पासवर्ड मांगते हैं। अब यहाँ पे हम ईमेल भी डालते हैं, पासवर्ड भी डालते हैं। अब हमें ये लॉगिन पेज भी नज़र आ रहा है, ये भी फ्रंट एंड से बना हुआ है। लेकिन जब हम इसमें अपनी ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो डाटाबेस में जाके हमारा ईमेल और पासवर्ड मैच करता है। लेकिन वो हमें नज़र तो नहीं आ रहा होता कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो बैकएंड पे जो काम हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जो काम हमें नज़र नहीं आ रहा वो बैकएंड का काम है। बैकएंड लैंग्वेजेस जो भी काम करती हैं वो यूज़र को नज़र नहीं आता। वो काम कर तो रही होती है, लेकिन यूज़र को नज़र नहीं आता। यूज़र को डायरेक्ट उसकी एक आउटपुट मिल जाती है। अब लाइक मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालूंगी, ठीक है, ये जाएगा डाटाबेस के रिकॉर्ड से, वो चीज़ मैच करेगा। अगर तो मैच होती है तो ये मुझे होम पेज दिखा देगा। अगर मैच नहीं होती तो ये मुझे कह देगा कि इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड है, ईमेल पासवर्ड। मतलब मुझे रिजल्ट तो दे रहे हैं, लेकिन पीछे जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो मैच कर रहा है डेटाबेस, ठीक है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बैकएंड का काम है, वो सर्वर का काम है, वो यूज़र का काम नहीं है। तो इसलिए वो हमें नज़र नहीं आता। ये होती है फ्रंट एंड लैंग्वेजेस और बैक एंड लैंग्वेजेस में डिफरेंस होते हैं। फ्रंट एंड जो भी काम हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जो यूज़र के साथ नज़र आ रहा है, यूज़र को नज़र आ रहा है, वो फ्रंट एंड का काम है। क्योंकि फ्रंट एंड होता ही यूज़र इंटरेक्शन है, ठीक है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो होती है वो यूज़र इंटरेक्शन होती हैं, और यूज़र के साथ उनका लेना देना होता है। लेकिन जो बैक एंड लैंग्वेजेस होती हैं उनका सर्वर के साथ लेन देन होता है, उनका यूज़र के साथ कोई लेन देन नहीं होता। इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है सबको तो बता दें, ताकि नेक्स्ट पे मूव करूँ। ओके, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि अब जो हमने प्रोजेक्ट में लैंग्वेज चूज़ की हुई है उनमें से फ्रंट एंड कौन सी है, बैक एंड कौन सी है, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वीडियो के ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, या आप लोगों के ऑलमोस्ट जितने भी सबके प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें फ्रंट एंड की 3 लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं। फर्स्ट है, सेकंड है बेसिस, और थर्ड है बूटस्ट्रैप, ठीक है। ये 3 फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जो है वो उनसे मिलकर आपका प्रोजेक्ट बने हैं, 3 फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। अब फर्स्ट जो है HTML है। HTML होती क्या है? HTML एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब HTML क्या काम करती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, और अगर हम क्या इसके अल्टरनेटिव कोई लैंग्वेज हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, इसको करना ज़रूरी तो नहीं है। डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं जो वाइवा के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो HTML हमारे पास एक बेसिक और नेसेसरी लैंग्वेज है। HTML के बगैर कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी वेब एप्लीकेशन HTML के बगैर नहीं बन सकती। HTML जो है वो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, मतलब एक ढांचा है, ठीक है। तो लाइक अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है, एक ढांचा तैयार होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है वो लाइक बाकी उसका प्रोसेस होता है। तो पहले एक ढांचा बनता है, हड्डियां बनती हैं, ठीक है, फिर जाके इंसान बनता है। तो सेम इसी तरह अगर हम एक एप्लीकेशन की बात करें, वेबसाइट की बात करें, तो उसका भी सबसे पहले ढांचा तैयार होता है। फिर उसको खूबसूरती के लिए उसको खूबसूरत बनाया जाता है, उस पर फंक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ढांचा कौन बनाता है? ये HTML लैंग्वेज जो है वो ढांचा बनाती है। अब जैसा कि हम बात करें कि एक बिल्डिंग हमने बिल्ड करनी है, हमने एक बिल्डिंग तैयार करनी है, ठीक है। तो बिल्डिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी। जब तक हम दीवारें खड़ी नहीं करेंगे हम छत नहीं डाल सकते, ठीक है। तो जो दीवारें होती हैं ना वो ज़रूरी हैं। अब अगर हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम छत ना भी डालें तो छत के बगैर दीवारें तो हम डाल सकते हैं।
लेकिन दीवारों के बगैर हम छत नहीं डाल सकते। तो ये जो दीवारें हैं ना वो HTML है, मतलब कि इसके बगैर कोई और काम नहीं हो सकता, इसके बगैर कोई और हम काम नहीं कर सकते। मतलब पहले ये करने, उसके बाद हम बाकी काम कर सकते हैं। तो ये HTML जो है वो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, जो कि हर जगह हर वेबसाइट में यूज़ होती ही होती है, और इसके अल्टरनेटिव कोई लैंग्वेज नहीं है। मतलब इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके कोई लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर सकते, इसकी रिप्लेसमेंट में ये यूज़ होनी ही होनी है। और ये जो है ये एक टैग लैंग्वेज है जिसमें डिफरेंट टैग्स का कम्बिनेशन है, ठीक है, और उन टैग्स को यूज़ करके ही हम अपना वेब पेज जो है वो बनाते हैं। ओके, देन हमारे पास आता है CSS। CSS हमारे पास क्या, एक स्टाइलिंग शीट है, हमारे पास एक स्टाइल कैडिंग शीट है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इससे हम क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने HTML से जो है वो क्या किया, अपना ढांचा बना लिया वेबसाइट का, ठीक है। आप ढांचा बना लिया, लेकिन हमने इसको खूबसूरत भी तो करना है। खूबसूरती का जो काम है वो कौन करता है, वो CSS करती है। हमने अपनी वेबसाइट को किस तरह खूबसूरत बनाना है, किस तरह से खूबसूरत बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, वो सारा काम CSS का है, हमारी वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है। देन हमारे साथ ये बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप जो है हमारे पास वो CSS का फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप हमारे पास CSS का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि आगे CSS की ही एक फर्दर उन्होंने CSS से ही एक फर्दर चीज़ निकाली है उन्होंने। जैसा कि हमारे पास एक कोई भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसकी फर्दर जो है वो आती रहती हैं, क्या कहते हैं यार उसको, मतलब कुछ टाइम बाद ना उसकी उसमें चेंजेस डाल डाल के उसका एक न्यू, मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा है, वर्जन, यस एग्जैक्टली, मतलब कि वो वर्जन उसके आते रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, वो तो सेम वही सॉफ्टवेयर होता है। अब वर्जन वो क्या करते हैं कि उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो पुराना वर्जन ये होता है कि वो अपने उसको ख़त्म नहीं करते अपने सॉफ्टवेयर को, वो जस्ट इस वर्जन के साथ क्या करते हैं, पिछले वर्जन की जो हमारे पास होती हैं चीज़ें, फीचर्स होते हैं, वो तो ऐड करते ही करते हैं, उसके साथ प्लस कुछ नए फीचर्स भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो सेम यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैप ने क्या किया, उसने उसने CSS का जो बूटस्ट्रैप है, CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम वही काम करते हैं जो CSS से करते हैं, मतलब कि बूटस्ट्रैप भी वही काम करती है जो CSS करती है। बट फिर अगर सेम काम दोनों ये करती हैं, तो अलग से बूटस्ट्रैप को अलग से लॉन्च करने का मकसद क्या था। तो बूटस्ट्रैप को उसने इसलिए लेके आए क्योंकि बूटस्ट्रैप काम तो वही करती है जो CSS करती है, बट बूटस्ट्रैप मतलब कि जो CSS में हम घंटे का काम है ना, वो बूटस्ट्रैप में हम 5 मिनट में कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में हमने हर चीज़ जो है वो हर चीज़ ऑलरेडी बिल्ड इन बनी हुई है, ठीक है। हमने जस्ट क्लासेस लगानी है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ सेट हो जाएगी। CSS में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एक चीज़ उसको बतानी पड़ती है कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ठीक है। लाइक हमें 4 चीज़ें हैं, तो चारों चीज़ें हमें से बतानी पड़ेंगी कि ये कर दो। बट बूटस्ट्रैप में हमारे पास एक क्लास बनी हुई होगी, ठीक है। उस क्लास के अंदर बिल्ट इन वो चारों चीज़ें डली हुई होंगी, हमने सिर्फ उस क्लास का नाम यहाँ पे लिख देना है, तो सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो बूटस्ट्रैप में क्या किया, एक तो हमारे पास टाइम हमारा सेव कर लिया, ठीक है, ये घंटे का काम हम 5 मिनट में कर रहे हैं। सेकेंड थिंग ये कि उसने हमारी एनर्जी भी सेव कर ली। हम जो इतना लंबा कोड लिखते थे, वो कोड हम 2 लाइन्स में लिख सकते हैं, मतलब एक पेज का जो कोड है वो 2 लाइन्स में ख़त्म हो गया। तो CSS को फिर बूटस्ट्रैप और में ये डिफरेंस है। दैट्स वे अब मोस्टली जो है मतलब 100% सारे बूटस्ट्रैप ही यूज़ करते हैं CSS के निस्बत, क्योंकि इससे एक तो ये होता है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। सेकंड थिंग ये कि हमें कोड कम करना पड़ता है, हमें मेहनत कम करनी पड़ती है, CSS की निस्बत हमें इस पर कम मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तीनों थी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। तो बैक एंड लैंग्वेज अब कौन सी है आप लोगों के प्रोजेक्ट में यूज़ हुई है, बैक एंड लैंग्वेज आप लोगों के प्रोजेक्ट में यूज़ हुई है PHP।
PHP आप लोगों के प्रोजेक्ट में यूज हुई है। अब PHP क्या काम करती है? PHP आपने सबसे पहले क्या किया, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया, ढांचा बनाया, ठीक है, फिर आपने उसको खूबसूरत बनाया। अब इसकी एप्लीकेशन, इसकी एग्जांपल हमने जो एक बिल्डिंग की ली थी, हम उसी बिल्डिंग की एग्जांपल से इसको अगर हम कैरी करें, सबसे पहले आपने दीवारें खड़ी की, आपने छत डाला, ठीक है, आपने घर एक तैयार कर लिया, ठीक है, लेकिन आप उस घर को खूबसूरत आपने बनाना है तो आपने क्या किया, उसको पेंट किया, उसमें पर्दे वगैरह लगवाए, ठीक है, विंडोज डोर्स लगवाए और डेकोरेशन की, तो आपने उसको CSS बूटस्ट्रैप की मदद से आपने उसको डेकोरेट भी कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे लाइटिंग की, ठीक है, अब आप जो बल्ब लगा रहे हैं वहाँ पे आपने लाइट लगाई, ठीक है, अब वहाँ पे आपने जो लाइट का बटन लगाया है, अब जो आपने उसको बताना है कि ये बटन मैं प्रेस करूंगी तो लाइट ऑन हो, और जब मैं बटन ऑफ करूँ तो लाइट बंद हो जाए, ठीक है। ये क्या, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है जो बटन के ऑन ऑफ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम सेम जो है वो PHP में करते हैं। PHP में हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम ये क्या बताते हैं कि जब हम, हमारे पास एक पेज है, लॉगिन पेज है, ठीक है, हम उस पर सबमिट बटन पे हम क्लिक करें तो वो क्या करे, बैकएंड पे जाए, डाटा मैच करे, अगर डाटा मैच होता है तो होम पेज पे ले जाए, अगर नहीं मैच होता तो हमें एरर दे दे। इस तरह का काम होता है वो कि बैकएंड का होता है, ठीक है। तो बैकएंड लैंग्वेज क्या है, कौन सी यूज हो रही है, PHP। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट HTML से ही स्टार्ट करना है। तो HTML से हमने स्टार्ट करना है, उससे पहले अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट पे मूव करें। ओके, आई थिंक तो सब तो क्लियर है, अगर क्लियर भी हो तो भी बता दिया करें ताकि मुझे वेट नहीं करना पड़े। ओके, अभी हमने स्टार्ट क्या करना है, हमने HTML स्टार्ट करना है, ठीक है। और HTML में हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले HTML का, हर लैंग्वेज का ना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसको लिखने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। तो उसी तरह HTML में भी HTML में भी इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर तो आप कोडिंग एडिटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं सबलाइन, तो या फिर आप विजुअल स्टूडियो, तो उसमें आपको ये एक फीचर मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है कि आपको पूरा एक इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना बनाया मिल जाता है। आप यहाँ पे देखें, नीचे आए तो यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, HTML पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ठीक है। आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इन टूल्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि हमें खुद कम कोडिंग करनी पड़े, ठीक है, तो हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ HTML लिखा, उसने मुझे पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया HTML का। अब इसके अंदर मैंने अपनी कोडिंग करनी है। अब हम इसके जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। अगर हम की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे जो पहली लाइन है, ठीक है, वो क्या है, डॉक टाइप HTML। अब HTML के अंदर क्या होता है कि टैग्स होते हैं, टैग्स कैसे ओपन होते हैं, ये जो लेस देन का साइन है, ठीक है, हम इससे टैग ओपन करते हैं। टाइप, अब ये जो है हमारे ब्राउजर डॉक्यूमेंट है, जो पेज है वो HTML का पेज है। डॉक टाइप HTML का मतलब ये है कि ब्राउजर को बता रहा है कि हमारा जो पेज है वो HTML का पेज है। ठीक है, इसको जस्ट स्ट्रक्चर के अंदर ऐड होता है तो हम लिख देते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो भी कोई इशू नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देन है HTML का टैग। जब भी हम अपनी HTML का जो कोड करते हैं, ठीक है, तो HTML टैग के अंदर ही करते हैं। तो सबसे पहले हम HTML का टैग ओपन करते हैं, ठीक है, और
और फिर हम क्या करते हैं, HTML का टैग क्लोज करते हैं। अब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान आपने जो भी काम करने हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में करने हैं। मैं ये पहली वाली लाइन खत्म भी कर देती हूँ, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं आएगा। हमने जो भी काम करने हैं हमने HTML के अंदर रह के करने हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, HTML का टैग ओपन कर लेते हैं। मैं खुद से आप लोगों को राइट करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। हमने HTML का टैग ओपन किया, अब साथ ही हम क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करने हैं, सेम उसी तरह जैसे हमने ओपन करना है वैसे ही हमने क्लोज करना है, बट सिर्फ स्टार्ट में एक फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, ठीक है, तो क्लोज हो जाएगा। अब हमने जो भी काम करना है इन दोनों टैग के दरमियान में करने हैं। अब HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है वो दो पार्ट्स पे डिवाइडेड होता है। एक होता है उसका हेड पार्ट और एक होता है बॉडी पार्ट। अब जैसे कि इंसानी जिस्म की बात करें तो इंसान के भी जो जिस्म है वो एक सर और धड़, ठीक है, दो चीजें हैं। तो सेम इसी तरह इसमें भी हेड और बॉडी आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हेड आता है, ठीक है। हमने क्या किया, हेड ओपन किया और साथ सेम उसी तरह हमने हेड को क्लोज कर दिया फॉरवर्ड स्लैश लगा के। अब हेड का जो भी काम है हमने हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में करने। अब हेड के अंदर हम क्या काम करते हैं, हेड के अंदर हम दो काम करते हैं। एक तो हम इसके अंदर हम जो पेज बना रहे होते हैं उस पेज को नाम देते हैं जिसको हम टाइटल कहते हैं, ठीक है, तो कहते हैं उसको हम, वो क्या होता है हमारे पेज का नाम होता है ब्राउजर के अंदर जो दिखते हैं। लेकिन काम हम इसमें क्या करते हैं, हेड के अंदर हम अपनी जो जितनी भी फाइल्स होती हैं, बूटस्ट्रैप की अगर हम कोई फाइल लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने कोई CSS की फाइल लगानी है, जितनी भी फाइल्स हमने इस फाइल के साथ अटैच करनी है, कोई एडिशनल फाइल्स हमने अटैच करनी है, तो वो हम क्या करते हैं हेड के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइल्स लिंकिंग करते हैं हम हेड के अंदर। दो काम करते हैं हम हेड के अंदर। उसके अलावा जितना भी काम होता है वो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। आप यहाँ पे हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये जितना भी काम है ना, जितना भी है वो आपको, मतलब पेज के ऊपर आपको जितना भी नजर आ रहा है ना, पेज के ऊपर, ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर जितना भी आपको वेब एप्लीकेशन पे इस पेज पे नजर आ रहा है सारा बॉडी के अंदर हुआ है। जो भी हमें नजर आ रहा होता है वो सारा बॉडी के अंदर होता है। हेड के अंदर जो काम होता है ना, फाइल्स लिंकिंग, वो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। ऊपर से हमारे पास ये जो यहाँ पे टैब का नाम है, ठीक है, वो होता है हमारे पास हेड के अंदर, वो भी टॉप पे है, वो पेज के अंदर नहीं है। तो बॉडी में हम जो भी काम करते हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है। अब हम टाइटल के हेड के अंदर हम दो काम करते हैं, टाइटल और फाइल लिंकिंग। अब हम ये काम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, टाइटल। टाइटल हम कैसे देते हैं, टाइटल के टैग से। टाइटल का टैग ओपन किया, क्लोज किया, अब दरमियान में हम कोई भी नाम देंगे वो हमारा टाइटल होगा। फर्स्ट हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। इसको मैं ओपन करती हूँ, ओपन इन, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करेंगे आप, तो आपको इसकी आउटपुट दिख जाएगी। अभी मेरे पास ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। अभी देखिए ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अभी आपको बिल्कुल वाइट पेज नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही नजर आएगा जो हम बॉडी के अंदर करेंगे। अभी हमने बॉडी के अंदर कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ टाइटल दिया। टाइटल आपको कहाँ पे नजर आएगा, ऊपर देखिए जो न्यू टैब ओपन करने का पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे जो टैब्स के नाम होते हैं, अब वहाँ पे देखिए आपके पास लिखा है फर्स्ट पेज। ये क्या है, हमारा टाइटल है जो ऊपर हमें टैब में शो हो रहा होता है, फर्स्ट पेज। आई होप सो को सबको नजर आ रहा होगा, ये हमारा टाइटल होता है जो हमें टैब में नजर आ रहा होता है, ठीक है। और देन हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे हेड के अंदर और क्या करते हैं, फाइल लिंकिंग करते हैं। तो फाइल लिंक किस तरह से करते हैं, यहाँ पे एक लिंक का टैग होता है, ये हमने क्लिक किया, उस लिंक का टैग हमें दे दिया। ये लिंक के टैग के अंदर ये बिल्ट इन ये चीजें पहले से पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ href एम्प्टी होता है। href में हम क्या बताते हैं, उस फाइल का हम नाम बताते हैं इसको जिसको हमने लिंक करवाना होता है। तो फिलहाल हम कोई भी फाइल अपनी लिंक नहीं करवा रहे, तो हम इसको खाली छोड़ देते हैं। हेड के अंदर दो ही काम थे, टाइटल और लिंकिंग, ठीक है। दोनों काम हमने क्या कर लिए, मतलब टाइटल हमने कर लिया, लिंकिंग हमें करनी नहीं है, तो मतलब हमारे दोनों काम कंप्लीट हो चुके हैं। हेड क्लोज करके हम नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बॉडी ओपन करनी है।
बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज की, ठीक है। अब जो भी काम करना है हमने इस बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास HTML के अंदर हेडिंग्स क्या होती हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग क्या होती है, हम जब भी अपना कोई लाइक कोई भी लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या कोई भी, या फिर अपना कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं पे हेडिंग देते ही हैं। जैसा कि लॉग इन हेयर या कुछ भी हेडिंग देते हैं, या अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए ऑल क्रॉकरी आइटम्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पे अगर हम जाएं तो गेट बेस्ट सर्विसेज, ये सारी क्या ये हेडिंग्स हैं जो कि हमें बोल्ड में नजर आ रही हैं, ठीक है। जो बड़ी हैं और बोल्ड में नजर आ रही है, ये सारी हेडिंग्स होती हैं। अब HTML के अंदर 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं। जो हेडिंग का टैग होता है वो H से होता है, H फॉर हेडिंग। इसके साथ हम जो भी लगाएंगे वो इसका साइज होगा, ठीक है। तो H हेडिंग के 1 से लेकर 6 तक साइजेस होते हैं। अगर आप H1 लगाएंगे तो मतलब कि 1 साइज की हेडिंग, ठीक है, हेडिंग का 1 साइज। अब जो H1 की हेडिंग होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, फिर H2 की उससे छोटी होगी, फिर H3 की उससे छोटी होगी, H4 की उससे छोटी, H5 की उससे छोटी, H6 की सबसे छोटी हेडिंग होगी, ठीक है। और H1 से H6 तक ही हेडिंग होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसा कि मैंने यहाँ पे टैग ओपन किया, क्लोज किया हेडिंग का, और दरमियान में मैंने जो भी हेडिंग देनी है, जिस टेक्स्ट को हेडिंग देनी है वो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई, मैंने यहाँ पे हेडिंग का डाटा लिख दिया। अब मैं इसको सेव करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है माई फर्स्ट पेज, ठीक है। अब ये यहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेज के अंदर लिखा हुआ है और हमें नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसको बॉडी के अंदर लिखा है। अगर हम इसको टाइटल के अंदर लिखते तो ये ऊपर हमें टैब में शो होता, यहाँ पे शो ना होता। इसी तरह हम H1 से लेकर H6 तक सारी हेडिंग्स बना लेंगे, ठीक है। हमने H1 की बनाई थी, अब हम क्या करते हैं H2 की बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे हेडिंग्स आ गई हुई है सारी, ठीक है, 6 तक सारी आ गई हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, साइजेस का डिफरेंस है। 1 वाली सबसे बड़ी है, उससे ज़्यादा 6 वाली सबसे छोटी है, जस्ट साइजेस का डिफरेंस है। तो आपको जिस भी साइज़ की हेडिंग चाहिए हो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने उसका जो टैग है वो कॉल करना है, लगाना है, और आपके पास हेडिंग्स आ जाएंगी। अब हेडिंग्स क्या होती हैं, वो बोल्ड होती हैं। वो जैसे होती है ना, हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड होता है, ठीक है, हेडिंग्स बोल्ड होती हैं। वो थोड़ी सी उनकी जो मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है, वो बाकी टेक्स्ट से, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इन पे हमारा फोकस ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ये हेडिंग्स का मकसद ये होता है कि हमारे पास इन पे यूज़र का फोकस ज़्यादा जाता है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ बनाई जाती हैं। अब नॉर्मल जो टेक्स्ट, अगर हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, लाइक हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो हम किससे लिखते हैं, तो हम पैराग्राफ टैग से लिखते हैं। पैराग्राफ टैग को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी का टैग ओपन किया, क्लोज कर दिया। अब जो भी टैक्स लिखने हैं इनके दरमियान में लिखने हैं हमने, तो यहाँ पे हम कोई भी टैक्स लिख देंगे। एक टैक्स लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट आ गया हुआ है। अब डिफरेंस क्या, ऊपर वाले टेक्स्ट में इस टेक्स्ट में साइजेस का डिफरेंस तो है ही, क्योंकि हमने वहाँ पे हेडिंग्स यूज की हुई हैं, उनके साइज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट का डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ऊपर वाला बोल्ड है। पी वाला टेक्स्ट क्या नॉर्मल है, ऊपर वाला बोल्ड है। तो जब भी हमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखना होता है हम पी का टैग यूज करते हैं।
अलावा फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो पैराग्राफ है वो बहुत बड़ा हो गया हुआ है। ये पैराग्राफ हमारा बहुत बड़ा हो गया हुआ है। अब हम चाहते हैं, एक मिनट, लेट मी शो। अब हम चाहते हैं कि आधा हमें ऊपर नजर आए, ठीक है, बाकी नीचे आ जाए, नीचे वाली लाइन पे आ जाए। काफी है और बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, आराम से समझाया था आपने। Yes. आप लोगों ने भी इसी तरह से जो है मतलब डेली बेसिस पे जो करें, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, जो इशू आता है नेक्स्ट डे पूछ लिया करें, ठीक है। और कल अगर किसी क्लास में किसी को कोई इशू आया था, जो कल मैंने टास्क दिया था उसमें किसी को कोई इशू आया तो अभी पूछ लें, ये भी सॉल्व करवा देते हैं। प्रोजेक्ट सबका रन हो गया था, फाइल इंपोर्ट हो गई थी सबकी। पीआर में हम क्या करते हैं कि अपनी लाइन को, मतलब अपना पैराग्राफ है ना, अगर वो 5 लाइन्स पे है, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि वो 5 लाइन हमारी एक ही लाइन में आ रही है, ठीक है, या फिर वो एक साथ आ रही है, तो हम चाहते हैं कि पहले 2 लाइन आए, फिर थोड़ा सा फासला आ जाए, फिर 3 लाइन आए। तो हम क्या करते हैं, 2 लाइन्स के बाद बी आर का टैग लगा देते हैं और ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक का मतलब ये है कि वो जगह छोड़ के वो अगली 3 लाइन्स को नीचे शिफ्ट कर देगा। और एच आर का क्या होता है कि वो ऊपर वाली 2 लाइन्स हैं
उनके दरमियान में फासला नहीं लगेगा, बस एक लाइन ड्रॉ कर देगा, या पूरी स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ कर देगा, दरमियान में इसका एक लाइन लगा देगा, बाकी टेक्स्ट नीचे कर देगा। HR लाइन लगा देता है और जो B आ रहा है वो स्पेस छोड़ देता है, वहां से वो लाइन छोड़ देता है, नीचे आ जाता है। बस ये डिफरेंस है। क्लियर हुआ अब आपका? ओके चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। तो अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बेशक ग्रुप में शेयर कर लिया करें, ताकि बाकी भी आंसर कर दिया करें एक दूसरे को। अगर नहीं तो फिर मैं जो है वो आंसर कर दिया करूँगी। अल्लाह हाफिज़।